अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो मार्केटिंग के ऊपर है। हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे मार्केटिंग की जाती है, क्या एड्स होते हैं, सारा कुछ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है? सबसे पहले एड्स कैसे चलाए जाते हैं, कहाँ से एड अकाउंट जो होता है, एड्स मैनेजर भी कहते हैं, एड अकाउंट भी कहते हैं, उस तक पहुँचना कैसे है, ठीक है? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। आपने facebook.com पे चले जाना है। facebook.com पे जाओगे तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये लिखा आ रहा होता है एड्स मैनेजर, ठीक है? अगर ये ना लिखा आ रहा हो तो आपने स्क्रॉल करना है और ये नीचे लिखा आ रहा होगा सी मोर, ठीक है? ये सी मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये नीचे एड्स मैनेजर लिखा आ रहा होगा, ठीक है? एड्स मैनेजर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा, ठीक है? अब ये आपकी आईडी का एड्स मैनेजर होता है। अब ये देखो, ये यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स के पड़े हुए हैं ऐड अकाउंट, जिनके मैं एड्स चलाता हूँ, जिनका मैं काम करता हूँ, और मेरे अपने भी कुछ पड़े हुए हैं यहाँ पे ऐड अकाउंट। तो काफ़ी सारे यहाँ पे मेरे पास अकाउंट है। आपके पास 1 या 2 ही होंगे जो आपने बनाए होंगे, ठीक है? बनाते कैसे हैं आपने? सिंपली जब मैंने बताया था ना, फेसबुक पेज के साथ अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच करना है, तो जब आप फेसबुक पेज के साथ अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट अटैच करते हो, लिंक करते हो, तो वो ऑटोमैटिकली आपका बिज़नेस पोर्टफोलियो बन जाता है, ठीक है? पोर्टफोलियो बिज़नेस पोर्टफोलियो जब आपका बन जाता है तो उसके अंदर आपने ऐड अकाउंट बनाना होता है। ऐड अकाउंट ये वैसे भी एक बना होता है पहले से, ठीक है? आप इस पे भी वर्किंग कर सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है कि पेज वाला जो ऐड अकाउंट होता है। एड्स चलाए कैसे जाते हैं ये भी मैं बताता हूँ। इससे पहले ना मैं आपको कुछ रिजल्ट्स वगैरह दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये ऐड अकाउंट वगैरह ओपन करके कि एड्स यार दिखते कैसे हैं, ठीक है? ऑर्डर्स वगैरह किस तरह आते हैं, कहाँ पे दिख रहा होता है, कैसे स्पेंडिंग की जाती है, क्या कुछ होता है, वो थोड़ा-सा मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपका माइंड बने थोड़ा-सा, क्योंकि माइंड बनाना है पहले से। एकदम मैं सिखाना स्टार्ट करता हूँ, चीज़ समझ ना आए तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर हम देखें दिस मंथ के ऊपर, हम यहाँ पे इसको करते हैं मैक्सिमम। अभी ये चेकआउट करो, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे कितने ऑर्डर? 38 ऑर्डर्स, ठीक है? वेबसाइट परचेजेस। ये देखो, मैंने ये जो पिक्सेल की बात की थी ना, जो ऑफर वाले हैं जिनको हम पिक्सेल बना के देंगे, एक्टिव भी करके देंगे, तो ये देखो, जब आपका पिक्सेल बना होता है ना, तो जब आप यहाँ पे माउस रखा करोगे ना, ये देखो आपको सारा डाटा वो ट्रैक करके देगा। कितनी आपकी वेबसाइट पे लोग गए, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, चेकआउट, ये वो कितने ऑर्डर्स आए, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम देखें तो 38 ऑर्डर्स। ये जो कह रहे होते हैं ना साथ में गारंटी, किस तरह आप दे देते हो किसी को? तो गारंटी इस बेस पे देते हैं यार, देखो इतने टाइम से हम मार्केटिंग करें, हमें पता है कि मार्केटिंग कैसे की जाती है, इस वजह से हम गारंटी दे देंगे भाई आपको ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे अगर कोई ऑफर लेता है। अच्छा, यहाँ पे 38 ऑर्डर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 56 ऑर्डर्स, ठीक है? और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट ये देखो, 114 रुपये का आउटस्टैंडिंग, 189 आउटस्टैंडिंग, 200 नहीं, ये 300 से नीचे जितना तीन बेस्ट जितना नीचे होगा ना कॉस्ट पर रिजल्ट, उतना अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें 300 से भी अच्छा नहीं, बहुत मतलब कि ना आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे रही है एड्स वगैरह में, ठीक है? तो ये इस तरह एड्स जो है ना हमें दिख रहे होते हैं, ये कॉस्ट पर रिजल्ट, फिर आगे डेली बजट क्या रखा हुआ है, और ये सारा कुछ यहाँ पे इंप्रेशन, और ये दिस एंड दैट सारा कुछ यहाँ पे दिख रहा होता है, ठीक है? ये हम डीपली कल समझेंगे इसको। अब आज की असाइनमेंट कोई भी नहीं है। हाँ, तो हमने ये जो चीज़ है ना, ये मैंने बताया ऑर्डर्स वगैरह दिखाए, और ये एनालाइजेशन के अंदर कल मैं सिखाऊंगा। आज की क्लास लंबी भी जा सकती है, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मार्केटिंग सीखनी है भाई। यही चीज़ है, ये चीज़ नहीं सीखोगे तो ऑर्डर कहाँ से आएंगे? अच्छा, अब असाइनमेंट की बात करें अगर, तो आज की कोई असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि एक दिन के अंदर मार्केटिंग नहीं सीखी जा सकती है, ठीक है? मार्केटिंग की 2-3 दिन तक क्लासेस चलेंगी। मार्केटिंग हमने डीपली डिटेल में समझनी है। उसके बाद जिसने खुद ऐड वगैरह चलाने हैं ना, वो खुद आगे चलाए। जिन्होंने ऑफर लेने हैं उनके तो हम चलाएंगे, और आगे उनको प्रॉपर 1-on-1 गाइड करेंगे, और सारा चलता रहेगा। तो अब भी किसी ने भी, वैसे भी किसी ने नहीं ना ऐड नहीं चलाने, पहले चीज़ को समझना है। आज की क्लास में, कल छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास होगी, परसों छुट्टी नहीं है, परसों भी क्लास होगी, ठीक है? मार्केटिंग के ऊपर क्लासेस चलती जाएंगी ताकि हम मार्केटिंग की पीक पॉइंट तक पहुंच सकें, ठीक है? इतना हो कि हम एक स्टोर को ना तकरीबन 2-3 लाख की तो सेल हम टच कर सकें, इतना मैं इंशाल्लाह सिखा डीपली डिटेल में। स्ट्रेटजीज के ऊपर भी बात करेंगे, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, किन किन तरीकों से हम काम करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों को देखा जाए तो अच्छे से अच्छा ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर निकाला जा सकता है। अच्छा, अभी हम लगाते हैं एड्स कैसे चलाए जाते हैं, ठीक है? मैंने पिक्सेल का बता दिया, मैंने ऐड अकाउंट तक पहुँचते कैसे हैं वो बता दिया। अब एड्स चलाते कैसे हैं? जब ये आप ऐड अकाउंट तक पहुँच जाओगे तो ये क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है आपने, ठीक है? ये क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। वो कह रहा है आपने एडवर्टाइज़मेंट करनी है, ट्रैफ़िक लानी है, एंगेजमेंट लानी है, सेल्स वगैरह कुछ भी लानी है। तो हम यहाँ पे क्या चाहिए हमें? हमें सेल्स चाहिए, तो हमने सेल्स के ऊपर क्लिक करना है।
ना एंगेजमेंट पे, कुछ लोग एंगेजमेंट के ऐड चला के ना व्हाट्सएप पे ऐड चला रहे होते हैं, भाई कभी भी आपको ऑर्डर नहीं आएगा, कभी भी मैसेजेस आ जाएंगे, लोग मैसेज भी कर देंगे, खरीदेगा नहीं कोई आपसे, क्योंकि एंगेजमेंट, लोग सिर्फ इंगेज होंगे। फेसबुक आपको खुद बोल रहा है कि मैं सिर्फ उन लोगों को आपका ऐड दिखाऊंगा जो लोग आपसे इंगेज हों। तो हमने चलाना एड्स सेल्स का, और चलाना कहाँ पे, वेबसाइट डिजाइनिंग प्रॉपर करके वेबसाइट के ऊपर लोगों को लेके जाएंगे, ठीक है। सेल्स के ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया, सेल्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, ये सिंपली हमें यहाँ पे ले आएगा कंपेन बना। अब यहाँ पे बहुत गौर से आपने चीज़ों को समझना है, सुनना है और देखना है। एड्स वाली जगह पे यहाँ पे ना 3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप को हम फिल करेंगे और एंड तक हम पहुंचेंगे और हम एड्स को पब्लिश करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कंपेन, सबसे पहले नंबर पे होती है कंपेन, ठीक है। सेकंड नंबर पे होता है एड सेट लेवल। लास्ट नंबर पे होता है एड लेवल। कंपेन के अंदर ना हमने 2-3 सिर्फ चीज़ों को क्लिक करना होता है, सिर्फ 2-3, और कुछ भी नहीं करना होता। एड लेवल के ऊपर हमने सेटिंग वगैरह करनी होती है, हमने प्राइसिंग सेट करनी है, हमने डेट, हमने जो है ना बताना है कि लोगों को कहाँ पे कैसे लेके जाना है, ये वो 2-4 काम करने हैं एड सेटिंग तक। एड लेवल के अंदर हमने वीडियो डालनी है, वेबसाइट का लिंक डालना है, ऑर्डर नाउ का बटन लगाना है, वीडियो के ऊपर जो चीज़ें लिखते हैं वो करना है, ठीक है। इसकी आसान लफ्ज़ों में मिसाल लें तो हमने सबसे पहले एक घर बनाना है, घर बना दिया, उसका एक स्टोर होगा, स्टोर का एक कमरा होगा, ठीक है। सबसे पहले एक घर होगा, घर का एक कमरा है, ठीक है। एड सेट को समझ लो एक कमरा है, एड सेट एक कमरा है और ये उसका स्टोर है, समझ लो, ठीक है। तो 3 चीज़ें होंगी, कमरा होगा, घर होगा और एक स्टोर, ठीक है। अब सबसे पहले हम कंपेन को तैयार करते हैं, घर को तैयार करते हैं कि इसके अंदर हमने क्या-क्या करना होता है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले नाम लिखना होता है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सेल्स कंपेन, ठीक है। ये फर्स्ट सेल्स कंपेन, ये मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ये जो ऑप्शन होता है ना, इसको आपने ऑफ ही रखना है। कुछ लोगों का ऑटोमेटिकली ऑन होगा तो इसको आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद अच्छा, टाइम टू टाइम ना फेसबुक अपडेट होती रहती है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम उसकी चेंजिंग आती रहती हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि बजट आपने कहाँ पे रखना है, कंपेन बजट रखना है या एड सेट बजट रखना है। हम इसको कहेंगे भाई हमने एड सेट बजट रखना है, एड सेट बजट रखना है, और ये एक टिक आ रहा होता है, इसको आपने अनटिक कर देना है। मतलब कि जहाँ-जहाँ हम जितना बजट देंगे वहीं पे उसको लगाना चाहिए। अपने पास से वो ये ना हो कि किसी एक पे ज़्यादा लगा दे, किसी पे कम बजट लगाए, तो इस तरह नहीं हम करना चाह रहे। तो हम इसको अनटिक करेंगे इस वाले ऑप्शन को, ठीक है। बस, और कुछ भी नहीं करना कंपेन के अंदर। कंपेन वाला लेवल कंप्लीट हो गया, ठीक है? इतना सा काम है कंपेन में, बाकी आगे सारा हमारा काम है। अब हमने एक चीज़, एक सबसे पहली स्ट्रैटेजी साद भाई की सबसे पहली स्ट्रैटेजी समझ लो। हमने सिंगल प्रोडक्ट का ऐड नहीं लगाना। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि 8-8 प्रोडक्ट हंट करो। हर एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी होती है। जो भी चीज़ मैं असाइनमेंट देता हूँ, मैं जो भी बात कर रहा होता हूँ। अब आपने 8 प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे हंट की, उसमें से आपने 3 से 4 प्रोडक्ट के ऐड लगाए, ठीक है? 3 से 4 प्रोडक्ट। मिसाल के तो आवाज़ आ रही है मेरी? यार ये अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शेयर करें, ये क्या सीन है? इसको उठा के बाहर निकालो यार, क्या मैं करूँगा बोल सर, रहा है? मैं फिर जाके स्कैम होगा, फिर आगे उन्होंने बोलना है कि साथ भी हमारे साथ स्कैम हो गया। अच्छा जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ पे था मैं यार? अच्छा, कंपेन हमने सबसे पहले नंबर पे कंपेन बनाई, कंपेन के अंदर जो छोटी-मोटी हमने सेटिंग करनी होती है वो कर ली बस, और इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी है, ठीक है? उसके अच्छा, मैं बात कर रहा था स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनानी है, स्ट्रैटेजी क्या होगी? स्ट्रैटेजी ये है कि हमने कम से कम भी 3 प्रोडक्ट के ऐड लगाने हैं, ठीक है? कितने प्रोडक्ट के जी? 3 प्रोडक्ट के, और हर प्रोडक्ट के हमने 2-2 ऐड सेट बनाने हैं, 2-2 ऐड सेट, मतलब कि हम 3 कमरे बनाएँगे यहाँ पे, फिर उन 3 कमरों को डुप्लीकेट कर देंगे। डुप्लीकेट मतलब मिसाल के तौर पे मेरे पास एक वॉलेट है, उसका मैंने ऐड चलाना है, तो मैं वॉलेट के 2 ऐड चलाऊँगा, ठीक है? इसी तरह मेरे पास एक है जी आर्टिफ़िशियल ट्री है एक, ठीक है? तो मैं उसके भी 2 ऐड चलाऊँगा। मेरे पास एक वॉच है, उसके भी मैं 2 ऐड चलाऊँगा यहाँ पे। वो सिखाऊँगा आपको, 6 ऐड हम चलाएँगे। हर एक प्रोडक्ट के हम 2-2 ऐड बनाएँगे। टोटल हमारे पास हो जाएँगे 6 ऐड्स। अब अल्लाह ना करे अगर एक चीज़ नहीं चल रही तो दूसरी तो चलेगी, दूसरी नहीं चल रही तीसरी तो चलेगी ना। तो इसलिए हम कोई एक प्रोडक्ट का ऐड नहीं लगाएँगे और एक ऐड नहीं लगाएँगे। हम कम से कम भी 4, 5 या 6 ऐड्स चलाएँगे। पहले मैं एक ऐड लगाना सिखा रहा हूँ, उसके बाद
उसको डुप्लीकेट सिंपल करते जाएंगे तो वो ऐड बनते जाएंगे। ठीक है, हमने किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है, उसके लिए हमने पैसा बचाना भी है। ठीक है, ये ना हम एक दो प्रोडक्ट ऐड लगाएं, या चल गया ना चला तो पैसे जाए, इसलिए हम ज़्यादा ऐड चलाएंगे। उनमें से कोई चल जाएंगे, कुछ नहीं चलेंगे। जो नहीं चलेंगे उनका क्या करना है वो कल वाली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, एनालाइजेशन वाली। आज वाली क्लास में हम सिर्फ सीखेंगे कि ऐड चलाए कैसे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन पे, जिसको हम कहते हैं एड सेट लेवल, जिसको हम घर कमरा भी कह सकते हैं। कि हमारा घर तैयार हो गया, कंपेन तैयार होगी, अभी हमने एड सेट को तैयार करना है। हमने एड सेट को तैयार करना है, हमने कमरे को तैयार करना है आसान लफ्ज़ों में। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट का नाम है एक आर्टिफिशियल ट्री है। ठीक है, मिसाल के तौर फिलहाल हम इसको ट्री रख लेते हैं। ठीक है, एक ट्री का मैंने ऐड चलाना है। यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल करेंगे, कन्वर्जन लोकेशन वो पूछ रहा है कि भाई लोगों को कहाँ पे लेके जाना है आपने। हम इसको कहेंगे भाई हमने वेबसाइट पे लेके जाना है लोगों को। ठीक है, ये वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, अभी नीचे आएंगे परफॉर्मेंस गोल। वो पूछ रहा है कि आपको क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए या ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए। कि मतलब ज्यादा से ज्यादा वो लोग चाहिए, हम इसको कहेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वो लोग चाहिए जो कन्वर्ट होके हमसे चीज बाय भी करें, सिर्फ क्लिक ना लोग करें। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको यही ऑप्शन रहने देंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद नीचे डाटा सेट में आ जाएंगे। डाटा सेट मीन्स पिक्सल। पिक्सल कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मेरे से मांग लेना, मैं एजेंसी वाले नंबर पे शेयर कर दूंगा। और बाकी जो है ऑफर वाले हैं उनको हम पिक्सल खुद बना के देंगे। ज़िंदगी में एक ही दफ़ा पिक्सल बनाना होता है, और वो कैसे बनाते हैं उनको हम बना देंगे, उन्होंने टेंशन लेनी। ठीक है, अच्छा जी, नीचे चलते हैं। यहाँ पे हम बजट के ऊपर आ जाते हैं। बजट यहाँ पे यार मेरे ना इस वाले के अंदर ड्राफ्ट में यहाँ पे मैं ना आपको इस वाले ऐड अकाउंट में सिखाता हूँ आगे फर्दर, ताकि ना आपको आसानी से समझ आएगी। क्योंकि ये वाला जो ऐड अकाउंट है ना, इसमें चीज़ें पहले से तैयार नहीं होगी, तो तैयार होंगी ना तो आपको आसानी होगी समझने में चीज़ को। इसको ज़रा मुझे, ओहो क्या यार डुप्लीकेट कर दिया मैंने, ध्यान किधर है मेरा। अच्छा जी, डिलीट करेंगे इसको, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करो ज़रा, ये यहाँ पे नई बना लेते हैं यार, क्या इतना टाइम लगना है। जल्दी से एक नई कंपेन बना लेते हैं यहाँ पे, फिर वहाँ पर ना नेक्स्ट फर्दर बताता हूँ। ठीक है, ये देखो। अच्छा, ये अब नई कंपेन मैंने यहाँ पे बनाई ना, तो यहाँ पे ये वाला बटन ऑन था। ठीक है, जो मैंने इस वाले कंपेन इसमें मैंने बताया था कि भाई बटन पहले से वहाँ पे ऑफ था, तो ये आपने ऑफ कर देना कंपेन में। कंपेन हम दोबारा आ गए हैं कंपेन में, दोबारा से बता देता हूँ। कंपेन का हमने ये बटन ऑफ कर दिया। यहाँ पे ऐड साइड बजट रखना है और इसको हमने अनटिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ही हम चले जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन में। ऐड सेट में दोबारा आ जाते हैं। यहाँ पे हमने इसका नाम रखा था ट्री, ट्री हमने नाम रख दिया। कन्वर्जन लोकेशन वो पूछ रहा है भाई लोगों को कहाँ लेके जाना, मैंने बता दिया वेबसाइट पे। परफॉर्मेंस गोल हमने बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए हमें। ठीक है, डाटा सेट, ये देखो डाटा सेट अब यहाँ पे एक्टिव है, कनेक्ट हुआ है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कन्वर्जन इवेंट। वो पूछ रहा है कि भाई आप क्या चाह रहे हो, ऐड टू कार्ट चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो, लोग डोनेट करें, क्या चाह रहे हो। हम चाह रहे हैं भाई परचेज करें लोग, तो हम परचेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, ताकि फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को हमारा ऐड दिखाए जो परचेज करें चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ देखें ना, सिर्फ क्लिक ना करें, परचेज करें। ठीक है, समझ रहे हो, ये कहानी है। आगे जाके डीपली बताता हूँ, सारी कहानी समझाता हूँ आगे। अब एक चीज़ ये देखो, ये एक एरर आ रहा है ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के अंदर कोई भी एरर आ रहा हो तो उसको आपने इग्नोर करना है। ठीक है, नीचे चलेंगे। यहाँ पे हमने डेली बजट, डेली बजट हमने क्या रखना है, डेली बजट हमने कम से कम भी ना 400 रखना। ठीक है, कम से कम भी 400, इससे कम नहीं रखना, नहीं तो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। डेली बजट हम कितना रखेंगे, 400 रखेंगे। यहाँ पे दो तीन ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है लाइफ टाइम बजट, एक होता है डेली बजट। लाइफ टाइम के अंदर होता है कि आप स्पेसिफिक दिनों के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड लगाना चाहो वो कर सकते हो। डेली बजट बेस्ट होता है, यही ठीक है, मैं ज़्यादातर यही ऐड चलाता हूँ ज़्यादातर चीज़ों में। यहाँ पे हमें
हमने 400 का बजट रख लिया। ठीक है, तो मेरा गला जो है ना दर्द कर रहा है। यहाँ पे हमने 400 का बजट रख लिया, उसके बाद नीचे आ जाते हैं डेट स्टार्टिंग। अब यहाँ पे कहानी समझो, जो मज़े की चीज़ मैं बता रहा होता हूँ ना, अब मैंने जब शॉपिफ़ाई के आपको लाखों की सेल्स दिखाई थी स्टार्टिंग में, अपने ऑर्डर्स, क्लाइंट्स के ऑर्डर्स वगैरह, वहाँ पे आपने एक चीज़ देखी थी, नोट की थी कि सेशंस, एक चीज़ होती है सेशंस, जहाँ पे लिखे आ रहे होते हैं ना कि आपने इतने कमा लिए हैं, वो 8 लाख, 10 लाख, 14 लाख जो नज़र आ रहा था, उसके साथ अगर आप देखते कि वहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेशन का, उसी के साथ लिखा आ रहा था। सेशन का मतलब इतने लोग आपकी वेबसाइट पे आए हैं। वहाँ पे 1600, 1400, 800 बंदा एक-एक दिन में लोग हमारी वेबसाइट पे जा रहा था। अब इतना बंदा आप इमेजिन करो कि किसी की दुकान पे जा सकता है? किसी अच्छी से अच्छी ब्रांडेड दुकान हो, 1600 बंदा एक दिन में, और वहाँ पे आप खुद सोचो कि आपको कितने बंदे रखने पड़ेंगे उनको हैंडल करने के लिए। शॉपिफ़ाई के अंदर मज़े की चीज़ क्या है, बंदे आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ना हमें बैठना पड़ रहा है, ना हमें प्राइसिंग डिस्काउंट देना पड़ रहा है कि भई यार अच्छा चलो इतने की ले लो ये वो, नहीं, हमने फिक्स प्राइस रखी, हाँ, डिस्काउंट्स रखा, हमने कहा अभी ये कटिंग प्राइस है, इतने की ये चीज़ है, ये वो, हमने एक चीज़ ना एक तरीके से बना ली, ठीक है? अब लोग आएँगे वहाँ पे शॉपिंग करेंगे, जिसको नहीं लेनी वो निकल जाए चुपचाप, जिसने लेनी है वहाँ से ले ले। 1600 बंदा लिटरली 1600, 1500, 800 इतने बंदे आ रहे हैं। अब इसके अंदर देखो टाइम के अंदर, अब एक फ़ायदा हमें वहाँ भी हो गया, ना दुकान खोलने का झंझट, ना बिल देने हैं, ना कस्टमर, ना हमने जो है ना आगे बंदे रखने हैं, ना काउंटर पे बैठना है, कुछ भी नहीं, सारा काउंटर क्या है, शॉपिफ़ाई है, सारे पैसे वहाँ पे एक-एक ऑर्डर दिख रहा है। अब यहाँ पे टाइम, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अभी ऐड चलाना है, तो मैं अभी का टाइम रख लूँगा, ठीक है? अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने कल शादी पे जाना है, कल कोई इमरजेंसी बन गई है, या कल मैंने नारायण-कगान निकलना है, घूमने-शूमने का सीन बन रहा है मेरा, कल मैंने निकलना है, ठीक है? कल मैं फ्री नहीं हूँ, कल मैं एड्स नहीं लगा सकता। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको डेट दूँगा कल की, इसको बोलूँगा भई कल सुबह 9:30 पे मेरा ऐड चलना चाहिए। इसको मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया ऐड को। ये क्या करेगा, कल सुबह 9:30 पे मेरा ऐड एक्टिव कर देगा। मैं हूँ ना हूँ, मेरा लैपटॉप बंद पड़ा हो, ऑन हो, कुछ भी हो। ये मज़े की चीज़ है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 3-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हो, आप कहते हो यार वापस आऊँगा, मैं थका हुआ आऊँगा, ऐड चलाऊँगा, तो ना मैं जैसे ही पहुँचूँ पहले से ऐड लगा के चला जाता हूँ। आप यहाँ पे लिटरली 1 वीक्स का भी टाइम रख सकते हो कि 1 वीक तक मैं पहुँचूँगा, जिस दिन पहुँचूँ उस दिन मेरा ऐड चल जाए ताकि मैं आगे चीज़ों को देखता रहूँ। ये कर सकते हो, आप सुबह चला सकते हो, आप 1 दिन की छुट्टी ले सकते हो। मतलब कि छुट्टी लो, कोई दुकान बंद करने की ज़रूरत नहीं है, पीछे ऐड चलते रहेंगे, ऑर्डर आते रहेंगे, सीन ऑन है, कोई टेंशन नहीं। ऑटो सिस्टम, यही मैं कह रहा था कि भई हमने वो चीज़ सीखनी है जिसमें हमारा टाइम कम लगे, पैसा ज़्यादा बने और ऑटोमेशन पे चीज़ें चलती रहें। स्टोर बन गया एक दफ़ा, सारा कुछ चल रहा है, पिक्सेल बन गया है, ऐड चलना स्टार्ट हो गया एक दफ़ा, ऐड चलते रहेंगे, पैसा बना के देते रहेंगे। समझ रहे हो? हमने सिर्फ़ क्या एनालाइज़ेशन करनी है, जहाँ पे नया ऐड लगाना पड़े, नया ऐड लगाया, वो आगे जाके अगली क्लासेस में सिखाऊँगा। तो हमने यहाँ पे टाइम रख लिया, बजट रख लिया, उसके बाद नीचे जाएँगे, यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है, तो लोकेशन हमने पाकिस्तान की दी हुई है इसको। उसके बाद जी हम जाएँगे नीचे, नीचे जाएँगे तो यहाँ पे अब समझ लो एक और फंडा, एड्स होते हैं 3 से 4 किस्म के। ओपन एड्स होते हैं, ओपन ऑडियंस, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, डिटेल टारगेटिंग, सीपीओ कैम्पेन, एबीओ कैम्पेन, एबी टेस्टिंग, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं ऐड चलाने के। लेकिन हम कौन-सी ऐड चलाएँगे? हम यहाँ पे चलाएँगे 2 किस्म के ऐड। एक होगा एडवांटेज प्लस एड्स, एक होंगे ओपन एड्स। ये दोनों कौन से होते हैं और ये ही हम क्यों चला रहे हैं, उसको मैं आपकी आसान मिसाल देता हूँ। अभी जो मैंने आपको ऑर्डर्स वगैरह दिखाए हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, 50-50, 30-30, 20-20 ऑर्डर डिफरेंट एड्स पे, वो सारे के सारे एडवांटेज प्लस और ओपन वाले एड्स हैं, जहाँ से मुझे ऑर्डर देखने को मिले, ठीक है? अब जिस तरह मैंने डिटेल टारगेटिंग की बात की थी कि आप स्पेसिफिक डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, वो भी मैं सिखा दूँगा, लेकिन उसकी करने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि फेसबुक खुद ही इतना स्मार्ट है। फेसबुक कहता है कि भई मैं आपके अम्मी-अब्बू से ज़्यादा मैं आपको जानता हूँ कि किस टाइम, कौन-सी जगह पे आपको कौन-सी वीडियो दिखानी है, आप इस टाइम दुखी हो, आप इस टाइम जो है वो खुशी के अंदर हो, डिप्रेशन के अंदर हो, कौन से आपका वो टाइम चल रहा है। फेसबुक को पता है कि भई इस बंदे को अभी मैंने कौन-सी अगली रील दिखानी है, कौन-सी अगला जो है ना उसको दिखाना है, सजेशन उसने बनाया हुआ है। तो उसने ये देखना है कि यार इस बंदे को कौन से टाइम पे मैंने ऐड दिखाना है और ताकि ये इस बंदे से जाके परचेज़ करे। तो वो फेसबुक को सारा इस चीज़ का पता है कि यार ये कैसे करना है हमने, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे होगा, ये सारा कुछ उसको पता है। अब
एडवांटेज प्लस एड्स कौन से होते हैं? एडवांटेज प्लस एड्स वो होती हैं कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना करें, ये फीचर फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, ये जो लिखा आ रहा है फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड, ये जो लिखा आ रहा है, इसको अगर हम ना छेड़ें, कुछ भी ना करें और हम अगले ऑप्शन पे चले जाएं जहाँ पे हमने वीडियोस वगैरह डालनी है एड की, तो ये हमारा एड कहलाएगा एडवांटेज प्लस एड। कौन सा एड कहलाएगा जी? यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं, एडवांटेज प्लस एड। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी ना करें। एडवांटेज प्लस ऐड कहते हैं किसको है? एडवांटेज प्लस ऐड वो होता है कि हम फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं, फेसबुक के एआई के ऊपर। फेसबुक के अंदर जो एआई इंस्टॉल है, जिसको फेसबुक ने लगाने के लिए आई थिंक सो $8 बिलियन है या $8 मिलियन है, समथिंग लाइक दैट। मतलब इतना उसने पैसा स्पेंड किया है सिर्फ एआई के ऊपर कि फेसबुक का एआई ट्रैक कर सके कि किसको किस टाइम कौन सा ऐड दिखाना है। ये हम फेसबुक के एआई के ऊपर छोड़ रहे हैं, फेसबुक के एआई, फेसबुक का एल्गोरिथम सजेशन, उसके ऊपर हम छोड़ रहे हैं कि भाई तुम देखो कि किस बंदे को किस टाइम कौन सा ऐड दिखाना है, जो कि एक अच्छे रिजल्ट्स देता है। लेकिन हमने किसी एक चीज पे रिलाई नहीं करना। अब अगर हम फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड के ऊपर क्लिक कर दें और स्विच सेटअप के ऊपर क्लिक कर दें हम, ठीक है, स्विच सेटअप के ऊपर क्लिक कर दें, तो ये कहलाएगा ओपन ऐड। ये बन जाएगा ओपन ऐड, सिंपल, बस एक क्लिक करने से। ओपन ऐड किसको कहते हैं? ओपन ऐड कहते हैं कि वो भी फेसबुक डिसाइड करेगा, उसमें भी हमने डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी, ठीक है, वो भी फेसबुक डिसाइड करेगा कि किन लोगों को ऐड दिखाना है। लेकिन उसके अंदर फेसबुक का एल्गोरिथम इंक्लूडेड होगा, सजेशन इंक्लूडेड होगा, और ओपन के अंदर फेसबुक जरूरी नहीं है, फेसबुक ओपन छोड़ देगा, हर एक को ऐड दिखाएगा उसके अंदर तुम्हारा, ठीक है। उससे भी ऑर्डर आते हैं, ऐसा नहीं है कि ओपन से उसने हर एक को दिखाया है, हर एरे को भी हमारा ऐड दिखेगा तो ऑर्डर नहीं आएगा। ऐड ऑर्डर वहां से भी आती है, ओपन से भी, ठीक है। हमने डिफरेंट चीजों को ट्राई करना ना, किसी एक चीज पे रिलाई नहीं करना, ताकि अल्लाह ना करे अगर एक जगह से ऑर्डर नहीं आया तो बाकी जगह से तो ऑर्डर आए। समझ रहे हो? तो हमने, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही, ये रिकॉर्डेड लेक्चर 2 से 3 दफा लाजमी मस्ट हर एक बंदे ने सीखना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बच्चों वाली जुबानों में सिखाऊं, लेकिन फिर भी आपने हर एक बंदे ने 2-3 दफा ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, तो आपको डीपली डिटेल में मजीद समझ आ जाएगा। सही है। अच्छा, आगे चलते हैं कि मैंने बात की कि हमने एडवांटेज प्लस ऐड कैसे बनाना है, हमने ओपन ऐड कैसे बनाना है, डिटेल टारगेटिंग का ना मैं आगे जाके बताता हूँ। अब हम एक दफा ऐड बना लेते हैं, एक पूरा ऐड बना लेते हैं कि एक ऐड दिखता कैसे है, ठीक है। ठीक है, एक ऐड दिखता कैसे, हम पूरा एक दफा ऐड बना लेते हैं। ये हमने इसका भी नाम रख लिया, ऐड लेवल पे हम पहुंच गए, ठीक है। कंपेन था सबसे पहले, ऐड सेट था उसके बाद ऐड लेवल। कंपेन को आप घर भी कह सकते हो, ऐड सेट लेवल को आप कमरा भी कह सकते हो, और ऐड लेवल को आप स्टोर भी कह सकते हो, ठीक है। इस तरह भी आप मिसाल रख के आसानी से सीख भी सकते हो इसको। अच्छा जी, यहाँ पे हमने नाम रख दिया। यहाँ पे वो पूछ रहा है जी फेसबुक पेज आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। हमने इसको बताया भाई ये हमारा पेज सिलेक्ट है। मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया क्लाइंट्स वगैरह हैं और भी काफ़ी सारे मामूलात हैं मेरे। तो यहाँ पे ये देख लो भाई कितना बड़ा, मैं इतना बोलता नहीं हूँ, हल्के में नहीं लिया करो शाद भाई को। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर्स, और ये देख लो हर एक बंदे का एक एक स्टोर, एक एक पेज, तो कहानी कहाँ तक जाती है सोच लो। अच्छा, ये इसका इंस्टाग्राम है, ठीक है। ये हमारा ऐड इंस्टा पे भी चलेगा और फेसबुक पे भी। क्यों? क्योंकि फेसबुक का मालिक और इंस्टा का मालिक एक ही है, तो वो हमें एक ही जगह से ऑप्शन देता है, दोनों जगह पे हम ऐड लगा सके। तो हमारा ऐड फेसबुक पे भी चलेगा और इंस्टा पे भी चलेगा, ठीक है। अब आपका इंस्टा कनेक्ट हुआ होगा फेसबुक के साथ, पेज के साथ लिंक हुआ होगा, तभी चलेगा। इसीलिए मैंने पहली क्लास में बताया था कि भाई पेज को लिंक कर लो, इसीलिए यहाँ भी ये चीज़ें जरूरत पड़े, ठीक है। इसीलिए साथ भी को हल्के में ना लिया करो कि कोई साथ भी फिर बात कहे तो उसको सुन लेते होते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लेना है, उसके बाद इस ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद जी हमने यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक कर देना है, क्लिक हुआ हुआ है, सिंगल इमेज और वीडियो पे क्लिक हुआ हुआ है। ये जो टिक आ रहा है इसको हम अनटिक कर देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे, अब यहाँ पे वो कह रहा है वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है, ठीक है। लिंक कौन सा, अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब मिसाल के तौर पे मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है, ये लिंक नहीं मैंने उठा के डाल दिया, ये वेबसाइट ओपन हुई।
अब जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, जिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मैं ऐड लगाना चाह रहा हूँ, उस प्रोडक्ट पे पहले मैं क्लिक करूंगा। मेरे पास समझो स्टोर के ऊपर, जिस तरह आप जिन्होंने ऑफर लिया उनके स्टोर पे तकरीबन 40 से 45 प्रोडक्ट लगी होंगी, ठीक है। अब आप इतनी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, तो अब आपको यार ये कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना बड़ी अच्छी है, इस पे प्राइसिंग भी बड़ी अच्छी रख के दी है, साथ में नहीं, वो सारा कुछ ओके है, ये प्रोडक्ट जो है ना इसका मैं ऐड चलाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आपने उस प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, अब ये प्रोडक्ट ओपन हो गई है। अब इस प्रोडक्ट का लिंक आपने कॉपी करना है, ठीक है। ये होता है लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज, दोनों चीजें कह सकते हो कि आपने लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज का लिंक कॉपी करके डालना है, ठीक है। ये ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक को जब हम कॉपी करेंगे तो कोई भी बंदा ऑर्डर नाउ के ऊपर जब क्लिक करेगा हमारे ऐड के, तो वो इस जगह पे पहुंच जाएगा और ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके ऑर्डर कर देगा, सिंपल है, ठीक है। तो हमने अपनी वेबसाइट, ये तो मैंने वैसे ही ओपन किया ना, आपने अपनी वेबसाइट ओपन करनी है जो आपने बनाई होगी। और कुछ लोग कह रहे थे कि साथ भाई डोमेन वगैरह लगा के देंगे, तो शॉपिफाई के अंदर ना फ्री डोमेन होती है। फ्री डोमेन जो होती है ना, उसमें लिखा आ रहा होता है ABCXYFB। अभी मैंने रिसेंटली एक अभी स्टोर बनवाया था डेवलपर से, अभी थोड़ी देर पहले, मैं दिखा दूंगा आपको। उसमें ना इस तरह लिखा आ रहा होता है ABX1FB1SY माई शॉपिफाई, इस तरह लिखा आ रहा होता है, वो फ्री डोमेन होती है। जो पेड डोमेन होती है ना, वो हम बाय भी करते हैं, लगा के भी देते हैं, स्टोर के अंदर एक्टिव करके देते हैं। वो होती है मिसाल के तौर पे, जिस तरह ये मुस्तफ़ा कलेक्शन आ रहा था ऊपर नाम, तो वो मुस्तफ़ा कलेक्शन डॉट स्टोर, सिंपल इतनी सी डोमेन होगी। कोई भी बंदा गूगल पे सर्च करना चाहे, टॉप पे पहले नंबर पे क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे पहुंचेगा। ऐसी आपको यार आइडिया हो गया होगा, जो प्रोफेशनलिज्म, जो क्वालिटी हम फ्री में दे रहे हैं, तो पेड में क्या क्वालिटी होगी वो खुद अंदाजा लगा लेना। आगे चलते हैं। वेबसाइट का हमने लैंडिंग पेज डाला, हमने लैंडिंग पेज डाल दिया, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट पेज, हमने यहाँ पे डाल दिया, वो मांग रहे थे, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हमने डालना, यहाँ पे नो रखेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेटअप क्रिएटिव, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने अपना क्रिएटिव अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना क्रिएटिव अपलोड करूँगा, मीडिया पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट है जी, मैं कोई सी भी वीडियो उठा लेता हूँ, यहाँ पे अगर कोई पड़ी हुई है मेरे पास, लेट मी चेक फर्स्ट। वीडियो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर दो, ठीक है। इसको नेक्स्ट करेंगे, डन करेंगे, ये सारे बटन ऑन कर लेने हैं, ठीक है हमने। और ये लेफ्ट साइड में देखो, ये हमारी अब वीडियो आ गई। अब देखो सबसे पहले पेज का नाम आ रहा है, ठीक है, पेज का लोगो आ रहा है, स्पॉन्सर्ड लिखा आएगा, जो हमने वीडियो डाली है वो वीडियो आएगी। वीडियो के नीचे अब देखो काफ़ी सारी चीज़ें भी रहती हैं, तो हम इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले ये कॉल टू एक्शन बटन जो होगा हमारा, इस पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑर्डर नाउ का बटन लगाना है हमने, ठीक है। लर्न मोर का नहीं लगाना है, ऑर्डर नाउ का बटन लगेगा। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर ना आपने शॉप नाउ का बटन नहीं लगाना, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ऑर्डर नाउ का बटन लगाना है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इस्लाम ही कहता है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, कि आप कोई भी बंदा, आपके पास चीज़ है तो नहीं ना, तो आपने, कोई भी बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है तो इसलिए आपने ऑर्डर नाउ का बटन लगाना है, ये एक रूल याद रख लो, ठीक है। और ये ऑर्डर नाउ का बटन सेट हो गया। यहाँ पे ना आप ये ऐड प्रीव्यू के अंदर अपना ऐड देख सकते हो कि कस्टमर को कैसे दिखेगा हमारा ऐड, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमने हेडलाइन देनी है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ब्लैक अप टू 35% ऑफ, ठीक है। हेडलाइन आप कुछ भी लिख सकते हो, मंडे सेल, फ्राइडे सेल, ब्लैक डे ऑफ, ठीक है। मिसाल के तौर पर रमज़ान आ गया, रमज़ान ऑफ़र, ठीक है, ईद आ गई, ईद ऑफ़र, रबीउल अव्वल ऑफ़र, ठीक है, सफ़र ऑफ़र, कुछ भी इस तरह का आप मिर्च मसाले टाइप हेडलाइन के अंदर लिख सकते हो, चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमने लिखा है मंडे अप टू 35% ऑफ, ठीक है, ऑर्डर नाउ का बटन, इसके साथ ना हम लिख लेते हैं मंडे
सेल्स, ठीक है, ताकि वो सिर्फ मंडे के लिए ना रहे ना, एक दिन तो नहीं हमने ऐड चलाना, मंडे सेल्स, ठीक है, फ्राइडे सेल्स, इस तरह करके ना आप यहाँ पे देखो ये मजे का आप लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर नाउ का बटन आ रहा है, ठीक है, ये वीडियो आ गई, कोई भी बंदा ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेगा तो कहाँ पे जाएगा, जो हमने लिंक डाला है यहाँ पे हमारी वेबसाइट का, ठीक है, ये हमने डाला यहाँ पे, हमने प्राइमरी टेक्स्ट में मैं ना कुछ भी एक्सपायर डाल देता हूँ, आप लोग जो है वो चैट जीपीटी से प्रोडक्ट के रिलेटेड ना एक अच्छा सा लिखवा लेना, तो जो भी आप यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी टेक्स्ट वो यहाँ पे ऊपर दिखेगा वीडियो के ऊपर, ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो की खुसूसियात, वीडियो के बारे में कुछ भी लिख सकते हो आप, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जो भी लिखोगे प्राइमरी टेक्स्ट वो कस्टमर को दिखेगा, हम लिखवा लेते हैं। अगर यहाँ पे जेमिनी मैंने प्रो लिया हुआ है तो क्यों ना लिखवाएं, इससे तो बड़े मजे का लिख के देगा। प्रोडक्ट कॉल्ड सीरम फेस सीरम सप्लीमेंट, राइट अ प्राइमरी। एक चीज़ का ख्याल रखो, एक चीज़ याद रखना, इंग्लिश के अंदर इतना नहीं घुस जाना कि भाई मुझे तो इंग्लिश ही नहीं आती है, मुझे तो ग्रामर को ना बिस्तर के अंदर बंद करके ना रख दो, ग्रामर बिजनेस के अंदर ग्रामर को ना साइड पे रख दो, टूटी फूटी जैसी इंग्लिश आती है लिखो भाई, एक्स्ट्रा, हाँ जो आप यहाँ पे जो लिख रहे हो ना ऐड के अंदर वो स्पेलिंग नहीं गलत होने चाहिए, वो आपने चैट जीपीटी से लिखवा लेना, ताकि जेमिनी से लिखवा लो, किसी से भी लिखवा लो, वो तो गलत स्पेलिंग नहीं लिखेंगे। बाकी जैसी भी इंग्लिश आती है जहाँ पे जो भी लिखना पड़े और अगर बोलने पड़ जाए तो कोई हेजिटेट ना हुआ करो कि यार मुझे तो बाकी ज़बानें तो आती है ना, पश्तो आती है, गिलगिती आती होगी आपको, कोई ना कोई पठवारी आती होगी, पश्तो ज़बानी पंजाबी आती होगी, उर्दू कोई ना कोई ज़ुबान आती है ना, तो अपनी ज़ुबान पे सबसे पहले हमने फ़ख्र करना है, ये इस चीज़ का ख्याल रखो, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं हो जाना कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, वो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, जैसी आती है लिखो भाई, आई हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड फेस सीरम, राइट अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर माई फेस बुक एड, ठीक है, इसको मैंने बोला कि यार मेरे पास एक प्रोडक्ट है फेस सीरम टाइप, तो मुझे ना उसके लिए प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दो मेरे फेसबुक ऐड के लिए, ठीक है, अब ये लिख के देगा तो हम यहाँ पे कॉपी करके डाल देंगे, ये डालना है और पब्लिश पे क्लिक करना है, हमारा ऐड तैयार है। अब ये तो हमें एक ऐड लगाना सीखा, हमने 6 ऐड बनाने हैं, तो वो मैं बताता हूँ कि हम आसान लफ्ज़ों में जल्दी से जल्दी कैसे करें। देखो, ये देखो अब इसने इतना अच्छा लिख दिया है, सिंपली यहाँ से उठाएँगे जो हमें अच्छा लगेगा, उसको उठा के हमने मारना है, कॉपी पेस्ट मारना है, पढ़ लेना, ठीक है, अन्य-वाह नहीं मारना है, पता चले कि भई टोटली एआई लिखा हो, लोगों को भी साफ पता चल रहा हो कि भई एआई से लिखा है। इतना ज़्यादा वो नहीं करना कि लोगों को फ़ील ना हो कि भई ये एआई से लिखवाया है, अपना दिमाग भी हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है? एआई को हमने तैयार किया है तो हमने अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना है ना, ठीक है? अब ये देखो, सी मोर पे क्लिक करेंगे, ये देखो कितने मज़े का लिखा आ रहा है, ये चीज़। अब ये पूरा एक प्रॉपर ऐड बन गया है। अब ये एक ऐड बनाना सिखाया और कौन-सा? एडवांटेज प्लस। एक ऐड लगाना सिखाया एडवांटेज प्लस वाला। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड सेट के ऊपर, गौर से देखना, गौर से समझना बात को। ऐड सेट के ऊपर मैंने क्लिक किया, 3 डॉट्स पे मैंने क्लिक किया और इसको यहाँ से मैंने कर दिया डुप्लीकेट पे क्लिक किया और 1 डुप्लीकेट इसका बना लिया मैंने, ठीक है? इसको होने दो डुप्लीकेट। अब मैंने इसका डुप्लीकेट बनाया तो ये इसके आगे लिखी आ गई कॉपी, कि मैंने एक कॉपी बना ली इसकी। अब ये वाला मैंने ऐड बनाना है ओपन, तो यहाँ पे मैं इसका लिख दूँगा OPEN, ठीक है? और स्लैश डाल दूँगा। ये ऐड मैंने बनाना है ओपन वाला। इसका नाम पहले मैं ओपन रखूँगा, फिर इस ऐड सेट के अंदर क्या ऐसी सेटिंग करनी है जिससे ये ओपन हो जाएगा। हम नीचे आएँगे, मैंने जो बताया था बाकी सारा कुछ कॉपी हो गया, टाइम भी, डेट भी, प्राइसिंग भी सब कुछ कॉपी हो गया है, वीडियो भी, एक-एक चीज़ कॉपी हो गई है, तो हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है नया, ठीक है? अब हमारे पास 2 ऐड आ गए हैं सेम प्रोडक्ट के। हम क्या करेंगे, फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, स्विच सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा ओपन ऐड हो गया, सिंपल एज़ दैट। ये हमारा ओपन ऐड बन गया, ये देखो। अब इसके अंदर अगर हम एज को छेड़ेंगे, जेंडर को छेड़ेंगे, कस्टम ऑडियंस को डिटेल टारगेटिंग करते हैं, कुछ भी यहाँ पे हम कुछ भी सेटिंग चेंज करेंगे तो उस ऐड को हम कहेंगे डिटेल टारगेटिंग, वो ऐड कहलाएगा डिटेल टारगेटिंग, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग भी मैं सिखा देता हूँ।
हम इसके ऐड लेवल में जाएंगे, देख लें ताकि वीडियोस वगैरह आ गई हैं यहाँ पे। हाँ आ गई हैं। इसका नाम भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे इसको। अब ये देखो, एक हमारा ओपन ऐड बन गया, एक एडवांटेज प्लस बन गया। ओपन बनाने में कितनी देर लगी है? हार्डली कोई 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। एक हमने बना लेना है, बना के उसका डुप्लीकेट बनाना है, उसके अंदर नाम चेंज कर देना है डुप्लीकेट वाले का, और डुप्लीकेट के अंदर हमने एक सेटिंग सिर्फ चेंज करनी है जो मैंने बताई है। ठीक है, सारा कुछ उसका ये सारा एज इट इज आ गया और हमारा यहाँ पे ये तैयार हो गया। अब ये एक ही प्रोडक्ट के हमने 2 ऐड लगाना सीख लिए हैं। अभी हमने मज़ीद अगर ऐड चलाने हैं प्रोडक्ट्स के, तो यहाँ से हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। कितने हमने और ऐड चलाने हैं? 4 चलाने हैं ना, 2 हो गए हैं, 4। ठीक है, 4 हम इसके डुप्लीकेट बनाएंगे। अपना डुप्लीकेट मैं आखिर में बना रहा हूँ, तो आपने इस जब आपने पहले नंबर पे पहले नंबर वाला एड सेट बनाया था ना, तो आपने वीडियो का लिंक और वीडियो डालने से पहले डुप्लीकेट कर लेने। पहले अगर डुप्लीकेट नहीं करोगे ना, तो अब ये देखो हर एक के अंदर ना सेम वीडियो आ गई है, तो मुझे अब पहले इन सारों में से डिलीट करनी पड़ेगी वीडियो, सारे में जाऊंगा और फिर दूसरी प्रोडक्ट की ऐड डालूंगा। दूसरी प्रोडक्ट की मैं इसके अंदर डालूंगा। मैं ना आपको लिख के दिखा भी देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, आपके लिए समझ में आ जाए चीज़ों। एक ये हो गया हमारा और एक ये हो गया। ठीक है, इसमें हम जाते हैं, इसका हम नाम रख लेते हैं वॉच, ताकि ना वॉचेस। ठीक है, ये वॉचेस का हो गया एक और ये वॉचेस का हो गया दूसरा। ये वॉचेस का हम आ जाते हैं दूसरे में। अब हम आ जाते हैं नीचे वालों में, इनके नाम चेंज कर लेना ताकि आसानी हो हमारे लिए, क्या कहते हैं, ऐड चलाने में ना, आप लोगों को समझाने में आसानी हो। यहाँ पे हम डाल लेंगे, क्या नाम लिखें, फ़ोन रख लेता। ठीक है, इसका नाम, इसको भी हम फ़ोन कर देते हैं। अब हमने डुप्लीकेट कर दिए हैं, तो मैं आपको फिर बता दूं, हमने वीडियो और वेबसाइट का लिंक डालने से पहले डुप्लीकेट करना है आप लोगों ने। ठीक है, आखिर में मैंने कर दिया, मुझे याद नहीं रही आपको बताने की। काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी क्योंकि अभी क्लास रहती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आगे सीखेंगे मार्केटिंग। ठीक है, ये देखो अभी हमने मिसाल के तौर पे 2 हमने फ़ोन के ऐड बना लिए हैं, 2 हमने वॉचेस के बना लिए हैं, 2 हमने ट्रीज़ के बना लिए हैं आर्टिफिशियल। हर एक के अंदर हर प्रोडक्ट का वीडियो लगेगी और हर प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज लगेगी। ठीक है, ये नहीं है कि सारों के अंदर सेम लिंक हम डालें। ठीक है, हर एक के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का लिंक डलेगा। लिंक डाल के ये कंपेन वाली जगह पे क्लिक करना है और इसको पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो एड्स हमारे पब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, अब पब्लिश करने से पहले मैं एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ, डिटेल टारगेटिंग जो होती है। डिटेल टारगेटिंग करते कैसे हैं, करनी नहीं है आप लोगों ने, क्यों? क्योंकि हमारा जो अकाउंट है वो फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, तो हमारा पिक्सल भी वार्म अप नहीं हुआ होगा, स्टोर भी हमारा फ्रेश होगा, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम जो है वो बनाएं, क्या कहते हैं, डिटेल टारगेटिंग वगैरह करें, ज़रूरत नहीं है ना। फेसबुक अगर ऑर्डर दे रहा है हमें, तो क्यों इतना फन्नी खां बनने की ज़रूरत है? लेकिन पता तो होना चाहिए कैसे होती है। एज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक एज, मिसाल के तौर पे मैं बेचना चाहता हूँ जी कोई ब्रेसलेट टाइप। ठीक है, लड़कियों का। मैं लड़कों को टारगेट करूँगा जिनकी अभी अभी ताज़ी ताज़ी शादियाँ हुई हैं, उनके इमोशंस होंगे टॉप पे, ऊपर चढ़े होंगे, सही इमोशंस उसके हाइप पे होंगे। ठीक है, कोर्स के बाद जिनकी नई नई मंगनियाँ हुई हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों को मैं टारगेट करूँगा। यहाँ से चेंज करेंगे 18 से लेकर हम टारगेट करेंगे 25 तक। ठीक है, 25 या 30 तक टारगेट करेंगे। मैं एक प्रोडक्ट की मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप किसी भी प्रोडक्ट की मिसाल लगा सकते हो। स्किन केयर की प्रोडक्ट है तो आप सिर्फ लड़कियों को टारगेट करो। ये जेंडर है, जेंडर पे क्लिक किया, वुमेन, सिर्फ स्पेसिफिक वुमेन को टारगेट करो, ऐड सिर्फ वुमेन्स के सामने ऐड जाए। यहाँ से इसको अनटिक करेंगे और ये वुमेन पे क्लिक करोगे तो ये सिर्फ लड़कियों तक ऐड जाएगा, सिर्फ वुमेन्स को दिखेगा। अगर कोई लड़कों का कपड़ा है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप, अब जो एक था ऑफर वगैरह लिए काफ़ी सारों ने ना, तो उनमें से एक बंदा कह रहा था कि साथ भी मेरा ना ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट्स भी लगानी है और मेरी अपनी भी ना दुकान है उसकी, जो मर्दों के कपड़े नहीं होते हैं, खुला कपड़ा जो होता है, वो भी हमने रखा हुआ है। ठीक है, कॉटन का और इस तरह के ना 2-3 और जो टॉप ट्रेंडिंग होते हैं ना, जो उनका भी मैंने कहा था हाँ ठीक है वो वीडियो बना देना, तो मैं उसका ना आपको ऐड बना दूंगा। आप दोनों प्रोडक्ट को भी आप साथ लेके चल सकते हो, तो मसला नहीं है। ठीक है, और जो ऑफर ले रहे हैं उनकी भी हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कहेंगे भाई ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट भी साथ ऐड करवा के दोनों के ऐड चलवा के दोनों स्टार्ट ले सकते हो, ताकि आपका ड्रॉप शिपिंग भी चलता रहे, साथ साथ आप अपनी प्रोडक्ट को ही जानने वाले किसी की कोई भी इस तरह की वीडियो है तो उसको भी आप लेके चल सकते हो, तो कोई मसला वाली बात नहीं है।
अच्छा, यहाँ पे पेमेंट का मैं बता दूँ, काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि साहब भाई पेमेंट से डर लगता है, स्कैम वगैरह हुआ है, तो यार इसीलिए मैंने आपका ना वो बनाया हुआ सिस्टम कि कोई भी ना इकट्ठी पेमेंट ना करे। जो भी ऑफ़र ले रहा है, जिन्होंने भी ऑफ़र लेनी है, जो जो ऑफ़र ले चुके हैं तो उनको तो आइडिया हो गया होगा हमारा। जिन्होंने ऑफ़र लेनी है उनको मैं बता रहा हूँ यार, आपने सारी इकट्ठी पेमेंट नहीं करनी है, 3 से 4 हज़ार रुपए करके साथ ही आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही आपको मेरा पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा। काफ़ी सारों को नहीं भी मिला होगा अभी तक, वो ले लेना मेरे से, उधर एजेंसी पे मैसेज करना, टीम को कहना मेरा पर्सनल नंबर मिल जाएगा, जिन्होंने ऑफ़र लिए हैं, ठीक है? और जो ऑफ़र लेंगे तो टेंशन वाली बात नहीं है, आपके पास हमारे 3-3 4 नंबर दे दूँगा, एड्रेस हमारा, हमारे नंबर के ऊपर क्लिक करोगे, एड्रेस है हमारा, मेरा पोर्टफ़ोलियो है। मैंने इवन अपने क्लाइंट्स के स्टोर्स के नाम भी लिख के वहाँ पे रखे हुए हैं कि यार इन-इन बड़े क्लाइंट्स के साथ हम काम कर चुके हैं। पोर्टफ़ोलियो हमारा शेयर है, हमारा पेज विज़िट कर सकते हो, तो टेंशन नहीं लेनी हमारे साथ। और अभी तो क्लासेस भी चल रही हैं, काफ़ी सारे लोग ने ऑफ़र ले भी ली होंगी, तो कोई ऐसा इश्यू होता है यहाँ पे कोई लिख देता, क्योंकि हम कमेंट्स ओपन करते हैं ना, इजाज़त देते हैं हर एक को अपना कमेंट, अपनी राय दे सके। तो फिर कोई इस तरह का इश्यू होता तो यहाँ पे मैसेज कर देता भाई हमारे साथ इश्यू हुआ है, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, स्कैम वगैरह की। मैं स्कैम के बारे में सिखा रहा था कि आपके साथ स्कैम ना हो सके, तो भई मेरे से ही डर रहे हो, इस चीज़ की टेंशन ना लो। और फिर यार रिप्लाई दे के ना मेरा अभी गला जो है ना, गले की हालत देख लो। क्लाइंट को हैंडल करो, अपने स्टोर्स देखो, फैमिली को, फिर यहाँ पे क्लास भी दो, गले की जो है ना वाट लग जाती है, वाट। यहाँ पे एज को हम कर लेंगे, उसके बाद वुमेन्स के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे हमने जेंडर के ऊपर आ जाते हैं, हमने जो भी सिलेक्ट करना हो, ये डिटेल टारगेटिंग का बता रहा हूँ। डिटेल टारगेटिंग के अंदर बिहेवियर, अब मैं टारगेट करूँगा मिसाल के तौर पे न्यूली मैरिड को। ये देखो, ठीक है? मैरिज, वेडिंग जिनका इंटरेस्ट है, उनको मैं क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जिनकी लव मैरिज हुई है, ठीक है? उनको मैं टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है? जो एंगेजमेंट जिनकी हुई है, एंगेजमेंट को टारगेट करते हैं। डिफरेंट इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको, ठीक है? ये देखो एंगेज, रिलेशनशिप स्टेटस इसका आ रहा हो, ठीक है? जिनको इंटरेस्ट हो ज्वेलरी के अंदर, उनको स्पेसिफिक टारगेट कर सकता हूँ। जिनको सिर्फ स्किन केयर के अंदर इंटरेस्ट है, जिनको सिर्फ टेक एंड गैजेट्स के अंदर इंटरेस्ट है, हर एक को मैं टारगेट कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन ज़रूरत नहीं है, फेसबुक का एआई बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें ऑर्डर ला देगा, ना टेंशन लो इस चीज़ की। तो हमने इस तरह डिटेल टारगेटिंग करके और यहाँ पे कैंपेन वाली जगह पे क्लिक करना है और पब्लिश पे जब हम क्लिक करेंगे तो सारे के सारे एड्स इकट्ठे पब्लिश हो जाएंगे। ठीक हो गया? एड्स ऑन ऑफ कैसे करते हैं? ये ऑन ऑफ का बटन होता है। अभी ये ब्लैक कलर के अंदर है, इट्स मीन कि ये ऑफ है। इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये ब्लू कलर के अंदर हो जाएगा, तो ये इट्स मीन ऑन है। जिस तरह यहाँ पे दिखा भी देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर जब ये होगा इट्स मीन ये ऑन है। और यहाँ पे इन ड्राफ्ट लिखा रहा है अभी, लेकिन इन ड्राफ्ट का मतलब है कि ये भी आप बना रहे थे तो मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पे जब एक्टिव प्रोसेसिंग इन रिव्यू इस तरह का इनमें से कोई वर्ड लिखा आ रहा होगा, इन ड्राफ्ट के अलावा कोई भी वर्ड लिखा आ रहा होगा, इट्स मीन कि वो ऐड आपका चलना स्टार्ट हो गया, 1.5-2 घंटों बाद वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? जब भी आप ऐड लगाओ तो साथ ही एक्टिव नहीं होता, डर नहीं जाना ये साथ भाई अभी एक्टिव नहीं हुआ ये वो, तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? 1.5-2 घंटे लगाता है, इवन कभी 4-5 घंटे लगा लेता है। ऐड लगा के छोड़ दो, कम से कम भी 24 घंटों के बाद उसके रिजल्ट्स वगैरह देखने हैं, क्या बना है, क्या कुछ है। अब हमने एनालाइज़ कैसे करना है, कैसे पता चलेगा कितने ऑर्डर, क्या कुछ है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह कल वाली क्लास में हम सीखेंगे मार्केटिंग का। मार्केटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो इंशाल्लाह कल ही क्लास जो है ना, कल कोई छुट्टी नहीं है, कल की क्लास में पहुँचना सारे। कॉमेंट्स मैंने ओपन कर दिए हैं, किसी का भी सवाल है तो पूछ लो। सबसे पहले तो मुझे बताओ मज़ा आया क्लास का, समझ आई है?